नमस्कार, जय हिंद साथियों। एसएससी जीडी 2026 में आपने भी एग्जाम दिया होगा और लगातार आपके मन में सस्पेंस चल रहा है कि अब की बार कट ऑफ क्या जाएगी, क्योंकि पिछली बार कट ऑफ बहुत गई थी। 53,690 जो पद थे पिछली बार की भर्ती में, और अब की बार आपके पद भी थोड़े कम हैं और वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। रिजल्ट कब आ रहा है, फिजिकल कब होगा, कैसे होगा, ये सारी जानकारी, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास में जो सबसे मेन चीज़ है, एक बात आपको मैं बताऊं, जैसे एसएससी जीडी 2026 और 27 की भर्ती आ रही है, इस भर्ती का जो इंतजार कर रहा हूं उनको भी बता दूं मैं। तो उस भर्ती की जो डेट है आपकी, ऑनलाइन फॉर्म शुरू होने की संभावित डेट ही मानो, शेड्यूल्ड हालांकि जारी हो चुका है। 30 सितंबर से लगभग इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे एसएससी जीडी के, जिसमें आपको पता है 30,000 पदों पर घोषणा हो चुकी है। तो अभी से आप अपनी तैयारी बेहतरीन करना चाहते हैं तो मैं आप सभी को एक बहुत ही बेहतरीन सजेशन देना चाहूँगा, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो क्या है आपका, वो है मैथ्स और रीजनिंग। तो आओ देख लो सबसे बेहतरीन और शानदार बुक्स के बारे में, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग में स्पीड नहीं आ रही है, आपने कॉन्सेप्ट भी समझे, उसके बाद भी एग्जाम में जो ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, टाइम का प्रेशर रहता है और आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है। तो ये मैथ्स और रीजनिंग के शॉर्टकट्स के जो सीक्रेट कॉम्बो है आपके लिए है, मैथ्स और रीजनिंग के लिए। जी हाँ, इंडिया के टॉप एजुकेटर और जो कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड है, बहुत बेहतरीन और शानदार हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए रामबाण है भाई साहब ये, ठीक है। इसकी खास बात क्या है, मैथ्स बुक में कंप्लीट सिलेबस है, 300 प्लस शॉर्टकट ट्रिक्स हैं और 300 प्लस क्वेश्चन टाइप्स हैं, यानी कि क्वेश्चंस के जो टाइप है 300 प्लस हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से कवर किया गया है और 2800 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो कि एडिक्विटी एग्जाम पैटर्न के आधार पर तैयार किए गए हैं। तो ये जो पूरा आप देख रहे हैं बहुत ही बेहतरीन और शानदार कॉम्बो है आपके लिए। ये तो रह जाता है हमारा मैथ्स का, जो कि बहुत जबरदस्त आपको इसमें ट्रिक्स मिलती हैं जो सेकंडों में आप प्रश्न को हल कर पाते हैं। इधर बात करते हैं रीजनिंग की, तो देखो रीजनिंग के लिए भी बेस्ट है। दरअसल में आज की डेट में पेपर को सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम क्या है, वो है आप कितनी जल्दी पेपर को सॉल्व कर पाते हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी को बता दूं, रीजनिंग की बुक में और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट है और जो शॉर्टकट है स्टेप बाय स्टेप ट्रिक्स के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इसके जो है बहुत अच्छे तरीके से हर टॉपिक को कवर किया गया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डलवा दिया गया है, वहां से जाकर के आप इसको बाय कर सकते हैं। तो मैथ्स में भी जबरदस्त तरीके से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप बहुत अच्छे तरीके से पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं। मिनट नहीं लगनी चाहिए, सेकंड लगनी चाहिए शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आगे की सारी प्रक्रिया को समझते हैं। तो चलते हैं अपने एसएससी जीडी के मुख्य उद्देश्य पर। सबसे पहली चीज है कि हमारा जो एसएससी जीडी का पेपर का जो लेवल था वो कैसा था, या फिर मैं यूं कहूं कि कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड वो हमारी क्या रह सकती है, ठीक है। दूसरा है रिजल्ट को लेकर के, जो रिजल्ट कब तक आ रहा है, और तीसरा है रिजल्ट के साथ साथ वैकेंसी बढ़ेंगी, कितनी बढ़ेंगी, क्योंकि आपको पता है हर साल बढ़ती है वैकेंसी, तो वैकेंसी कितनी बढ़ेंगी, ठीक है। और चौथा होता है इसमें नॉर्मलाइजेशन कितना मिलता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट के अनुसार बहुत बड़ी भूमिका निभाता है हर साल। इतना सारा बच्चा जो उम्मीद भी नहीं करता उसका भी सिलेक्शन हो जाता है एसएससी में कई बार, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो मिलता है इसमें कम से कम 10 नंबर से लेकर के 15 मार्क्स तक का आपका, 10 से लेकर के 15 मार्क्स तक का आपका क्या मिल जाता है, नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है। और भाई साहब अपने आप में बड़े नसीब की बात होती है, किसी को 10 का किसी को 15 का नॉर्मलाइजेशन मिल जाए तो जिंदगी उसकी सेट हो जाती है कि नहीं। तो सबसे पहली चीज़ है, देखो यहाँ पर एसएसजीडी कट ऑफ को लेकर के, तो पिछली बार के हिसाब से देखें तो अब की बार हमारा एसएससी का जो पेपर है इसका लेवल कहीं ना कहीं कठिन ही रहा है। पिछली बार के अकॉर्डिंग देखें तो पिछली बार 53,690 पद थे, हालांकि ये पद पहले 38,000 कुछ थे, 38,000 कुछ थे, जिनको बढ़ा करके 53,600 किया गया था, 53,690 किया गया था। और ये 53,690 जो किया गया, मैं आपको बता दूं, रिजल्ट जैसे आपका आता है, रिजल्ट के आने से पहले
रिजल्ट के आने से पहले ये वैकेंसियाँ जारी होती हैं या वैकेंसियाँ बढ़ा दी जाती हैं। जैसे वर्तमान में हमारी वैकेंसी होगी 22,000, तो इनको बढ़ा करके जैसे मान के चलो 48,000 किया जाना है, ठीक है? 48,000 तक मान लो किया जा सकता है, एक्सपेक्टेड है 48,000 तक किया जा सकता है। तो ये लगभग सितंबर के 5 सितंबर तक, 5 तक या फिर 10 तक लगभग उम्मीद है कि नोटिस इसका जारी हो जाए, अगर वैकेंसी वास्तव में बढ़ती है तो। क्योंकि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ हर एक किसी में बहुत सारी वैकेंसी हैं इस समय जो खाली पड़ी हुई हैं, और ये सबसे अच्छा विकल्प होता है सरकार के पास में कि जल्दी से जल्दी सैनिकों को रिक्रूट कर लिया जाए। तो वैकेंसी कितनी बढ़ सकती है? लगभग ये मान लो दोगुनी वैकेंसी तो आपकी बड़ी बढ़ सकती है। 44,000 से लेकर के इनको 48,000 तक लगभग किया जा सकता है, जहाँ तक उम्मीद है, जहाँ तक उम्मीद है लगभग। तो मैं जहाँ तक मान रहा हूँ, मुझे लग रहा है वैकेंसी अगर आपकी लगभग 44,000 के आसपास भी हो गई तो काम सेट हो जाएगा। अगर वैकेंसी बढ़ गई तो कट ऑफ मज़ेदार देखने को मिलेगी। मज़ेदार क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है किसी भी एग्ज़ाम की, जब हम कट ऑफ की बात करें, वैकेंसी और पेपर का लेवल। तो देखो पेपर का जो लेवल है, हालांकि अब की बार कठिन रहा, लेकिन ये भर्ती तुरंत आ गई। जैसे 53,690 वाली भर्ती क्लोज हुई, उसके तुरंत साथ ही नई भर्ती आ गई, जिसकी वजह से जो बच्चे एक एक दो दो नंबर से रह गए थे, बहुत सारे बच्चे कंपटीशन में थे, तो जिनकी एज बची उन्होंने भी इसमें फॉर्म अप्लाई किया। तो अब की बार जो कट ऑफ है, कट ऑफ अब की बार भी आपको ठीक ठाक ही देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी? ये बातें कह देना कि जिसके 50% ठीक है जनरल में वो भी सेलेक्ट हो जाएगा, नहीं हो सकता भाई, ठीक है? क्योंकि यहाँ एक सब कई सारी चीज़ों को देखें आप ध्यान से। वर्तमान में अगर हम देखें तो ये चीज़ें आपको ध्यान से समझनी चाहिए। देखो ध्यान से, हिंदी या इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश, और जी मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गई, जीके जीएस हो गया। ये जो हमारे 20% के जो हमारे हैं ना, ये सारा गेम यहाँ पर उल्टा कर देता है। पूरा एसएससी का खेल जो है यहाँ पे बिगड़ जाता है। मतलब रीजनिंग को भी लेना है साथ में इसमें, तो ये जो खेल है हमारा यहाँ से बिगड़ता है सारा। कैसे? हिंदी और इंग्लिश दोनों विषय इतने आसान आते हैं, बहुत आसान आते हैं कि बालक आराम से 20 में से 20 करके आ सकता है। आ नहीं सकता, आता है। ये भाई साहब जिस समय वो तैयारी करके आता है 20 में से 20 करके आता है, और मैथ्स में भी 20 में से 20 करके आता है, रीजनिंग में भी लगभग 18 तो मानो ही मानो करके आता ही आता है। क्योंकि रीजनिंग में कई एक दो क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा अटक जाता है। हाँ, जीके का कुछ कह पाना पॉसिबल नहीं है। उस हिसाब से अगर आप देखें 20 और 20 40 और 18 58, ठीक है? तो ये जो आप देख रहे हैं 20 और 20 40 40 और 18 58% केवल किसके बैठ रहे हैं? ये इन तीनों सब्जेक्ट के बैठ रहे हैं। अब यहाँ बहुत सारे ज्ञानी होंगे जो कमेंट करेंगे और दिन रात केवल एक ही बात लिखेंगे कि आप इस एग्ज़ाम में बैठ के देखते, आपको कोई आइडिया नहीं है, आपको कुछ नहीं पता, कट ऑफ इतनी जा नहीं सकती। मैं गारंटी से ये बात कह सकता हूँ आपसे, जैसे मैंने यूपी पुलिस में भी कही थी आपसे, कि जिनके दिमाग में गलत फहमी है वो गलत फहमी दूर रखना। 250 प्लस जाएगी, तो 250 प्लस ही गई है जर्नल की यूपी पुलिस में। और यहाँ ये भी कमेंट करेंगे कि आप इसे यूपी पुलिस से कंपेयर मत करो, यूपी पुलिस तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, एसएससी जीडी के सामने। इसमें ऑल इंडिया का बच्चा बैठता है, इसका पेपर का लेवल वास्तव में इजी होता है, जिसे कठिन कठिन बोला जाता है हकीकत में। और इसमें ऑल इंडिया लेवल पे इतना सारा बालक बहुत सारे स्टेट्स का होता है, जिनमें वैकेंसियों को जब डिवाइड किया जाता है तो वैकेंसी एक स्टेट पे क्या क्या पड़ती हैं? अरे कितनी वैकेंसी आगे पड़ती हैं? 1500 1600 वैकेंसी आगे पड़ती हैं एक स्टेट पे, है क्या नहीं? तो उस हिसाब से इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, जिसकी वजह से आप देखना इसकी जो कट ऑफ है, जैसे 58 तो ये हो गए। अब 20 नंबर की जो आपकी जीके जीएस है, इसमें से क्या नंबर मान रहे हो आप?
12 नंबर बच्चा आराम से करके आएगा। तो तब जो है 70% बन रहे हैं। बहुत सारा बालक यहाँ पता क्या कहेगा, 70% पे तो सिलेक्शन है, तुमको कुछ नहीं पता, ये नहीं पता। हमको नहीं पता तो आप कट ऑफ देखते रहा करो ना। जिसके 70% ठीक है एसएससी जीडी में, वो बच्चा अपने आप को सिक्योर मान के चलेगा कि हाँ उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी मेरे प्रश्न है ना, मेरे प्रश्न तो 55 ठीक है, तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाए, नहीं होगा भाई। अब मैं आपको ये भी बता दूं जनरल एससी एसटी के विषय में, वहाँ से भी क्या किसका कैसे स्कोर होना चाहिए और कैसे आपकी मेरिट जाएगी। देखो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, ठीक है, बहुत सारे बालक हैं जो इस चीज़ को देख के बहुत नाराज होंगे। और मुझे पता है अंधाधुंध कमेंट लिखेंगे कि आपको नहीं पता, कट ऑफ इतनी जा ही नहीं सकती। इतनी जाएगी, देख लेना आप। जनरल की जो कट ऑफ है कम से भी कम 68% पे जाएगी। 68% जिसके ठीक है उसका नंबर आएगा। ओबीसी में जिस बच्चे के लगभग 65% ठीक है उसका आएगा, ठीक है। और जी ईडब्ल्यूएस में जिस बच्चे के लगभग 64% ठीक है उसका आएगा। एससी पे लगभग आपका आ जाएगा 59 के आसपास, और एसटी में लगभग आपका 53% के आसपास। इस तरीके से आप देखना आपका सिलेक्शन होगा। हालांकि कुछ स्टेट ऐसे हैं जो बहुत, जिनकी कम भी जाती है, मैं सब स्टेट्स की नहीं कह रहा हूँ। ये मैंने जो खास के आंकड़ा आपको बताया है, ये आंकड़ा हमारा रेड अलर्ट एरिया के लिए है, जो आपके यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, यूपी बिहार राजस्थान हरियाणा, ठीक है, यूपी बिहार राजस्थान हरियाणा, और जी उत्तराखंड, ठीक है, और दिल्ली। इनकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, इनकी ऐसे ही रहेगी। कुछ स्टेट ऐसे होंगे जिनमें आप देखेंगे 5-5, 6-6 क्वेश्चन अगर कम भी है तब भी सिलेक्शन हो जाएगा एंड तब भी बच्चों का नंबर आएगा। लेकिन ये बिल्कुल मत सोच लेना कि 60% पे सिलेक्शन होगा, वो गए ज़माने। पेपर कितना भी कठिन है, पेपर की तैयारी करने वाले ना दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं, दिन रात तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी अगर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो ये ध्यान रखना, आपको अपना स्कोर इसी तरीके से लेके चलना है कि हिंदी में पूरे में से पूरे, इंग्लिश या हिंदी में से पूरे में से पूरे, मैथ पे भी पकड़ ऐसी होनी चाहिए, रीजनिंग पे भी होनी चाहिए। और जीके का कुछ अता पता नहीं है, इस वजह से इसमें क्वेश्चन इसी में बच्चों के कम होते हैं। पिछली बार के रिकॉर्ड उठा के देखो, हमेशा दिल दहलाने वाले रिकॉर्ड हैं कट ऑफ के। 140 146 से शुरुआत होती है, बीएसएफ वगैरह की 136 गई है 1-2 बार, नहीं तो 140 प्लस ही जा रही है, ठीक है। तो आपके रिजल्ट की अगर हम बात करें और हर चीज़ के विषय में, तो देखो वैकेंसी बढ़ने का जैसे मैंने आपसे कहा, लगभग 10 सितंबर तक या तो आपका आ जाता है नोटिस, तो समझ लेना बढ़ेंगे, अन्यथा नहीं बढ़ेंगी। और लगभग 20 सितंबर के आसपास में आपका रिजल्ट जारी होने की पूरी पूरी प्रबल संभावना है, क्योंकि सीआरपीएफ, क्या सीआरपीएफ इसका फिजिकल कराएगा, किसका, एसएससी जीडी का। और भैया सीआरपीएफ का एक वैकेंसी आया हुआ है इस समय 9175 पदों पर ट्रेड्समैन का, इसका भी फिजिकल नहीं हुआ है। तो इसमें अभी थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशन ये है, ये नहीं पता कि सीआरपीएफ पहले सीआरपीएफ की भर्ती कराएगा या फिर आपके एसएससी जीडी की कराएगा। तो इसमें थोड़ा सा भी समय लग रहा है, लेकिन सितंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा एसएससी का, क्योंकि सीआरपीएफ अपनी भर्ती बाद में कराएगा, शायद एसएससी की भर्ती को पहले करा देगा, है कि नहीं। क्योंकि सीआरपीएफ के पास में जब इसकी कमांड मिली हुई है एसएससी जीडी की भर्ती को कराने की, तो वो निश्चित रूप से पहले एसएससी की भर्ती को कराएगा, क्योंकि वो भर्ती पहले से चल रही है, ठीक है। तो किसी का भी कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करना। और हाँ, नॉर्मलाइजेशन में जरूर जो है ये बहुत सारे बच्चों का लक चेंज कर देगा, यानी कि ज़िंदगी को बदल भी सकता है और कहीं ना कहीं उनको बेबसी के आलम में भी डाल सकता है। किसी का कोई डाउट है नीचे कमेंट कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नई वैकेंसी आपके सितंबर में आने की पूरी उम्मीद है, उसकी तैयारी करते रहिएगा। जय हिंद साथियों।